डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में एक हकायत बयान करते हैं कि एक दिन महमूद गज़नवी का दरबार लगा हुआ है जिसमें ख़ास वज़ीर और ख़ास मशीर हाज़िर हैं। महमूद गज़नवी के हाथ में एक बड़ा कीमती हीरा पकड़ा हुआ है। वो वन बाई वन सारे अहले दरबार से पूछता है कि इस हीरे की कदर कीमत क्या होगी, इसकी मालियत कितनी हो सकती है। हर कोई जवाब देता है कि हुजूर, इस हीरे की कीमत तो हमारे वहमो गमान और हमारे क्यास से भी बढ़कर है। उसके बाद महमूद गज़नवी एक वज़ीर को कहता है कि इस हीरे को तोड़ दो। वो हाथ बांध कर अर्ज़ करता है कि हुजूर, मेरी तो ये मजाल नहीं है कि मैं इतने कीमती हीरे को तोड़ूं और सरकारी ख़जाने का इतना बड़ा नुकसान कर दूं। महमूद गज़नवी ने कहा ठीक है। उसके बाद दूसरे वज़ीर को कहा जाता है कि तुम इसे तोड़ दो। वो भी यही जवाब देता है। वन बाई वन तमाम वज़ीरों से कहा गया, सब ने यही जवाब दिया। महमूद गज़नवी ने सबकी वफ़ादारी की तारीफ़ की और उनकी केयरनेस की कि आपने बड़ी एहतियात की कि आप सरकारी ख़जाने के बहुत निगहबान हैं, मुहाफ़िज़ हैं। इस पर उनकी तारीफ़ की। उसके बाद महमूद गज़नवी ने अय्याज़ की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि अय्याज़, इस हीरे को तोड़ दो। अय्याज़ मिजाज शाही का रमज़ शनास था। उसने फ़ौरन वो हीरा पकड़ा और फर्श पर पटक कर उसको तोड़ दिया। जैसे ही हीरा टूटा, सारे वज़ीर उस पर लान तान करने लगे और कहने लगे कि अय्याज़, तुमने इतना कीमती हीरा तोड़ दिया है, कितनी बेवकूफ़ी की है। अय्याज़ ने कहा, बेवकूफ़ी मैंने नहीं की, बेवकूफ़ी तुमने की है। तुमने हीरे की कदर कीमत को देख कर उसको बचा लिया और उसके मुकाबले में बादशाह के हुक्म को तोड़ दिया। ये हकायत बयान करके मौलाना रूम इसके ज़रिए से हमें ये सबक दे रहे हैं कि जिस तरह अय्याज़ ने अपने बादशाह के हुक्म के मुकाबले में हीरे की कदर व कीमत को नहीं देखा और हीरे को तोड़ दिया, मगर बादशाह के हुक्म को रख लिया, इसी तरह हमारा एक खालिक़े कायनात है, अहकामुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है। हमें भी उसकी बारगाह में आकर यही रवश अपनानी चाहिए कि जब अल्लाह का हुक्म किसी भी मामले में आ जाए, उसके मुकाबले में कोई और नुकसान हो रहा है तो होने दें। हमारा कोई मादी नुकसान हो रहा है तो उसको गवारा कर दें, या ईवन बज़ाहिर किसी का दिल भी टूट रहा है किसी और फ़र्द का अल्लाह के हुक्म को रखने के लिए, तो हर चीज़ को गवारा कर देना चाहिए, मगर अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ना चाहिए। हमारा हाल क्या है, हम छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते हैं। कभी अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुदा के हुक्म को तोड़ देते हैं, कभी शैतान की कोई बात मानने के लिए खुदा के हुक्म को तोड़ देते हैं, कभी अपने जैसे बंदों को राज़ी करने के लिए खुदा के हुक्म को तोड़ देते हैं, कभी किसी छोटे से मादी मफाद और मसलत की खातिर खुदा के हुक्म को तोड़ देते हैं। ये सारी की सारी सूरतें जुल्म की हैं, ज़्यादती की हैं, जिसका खमियाजा बाद में हमें ही भुगतना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को तोड़ना गवारा कर लें, हर नुकसान को गवारा कर लें, लेकिन अल्लाह के हुक्म को किसी सूरत में ना तोड़ें। यानी अल्लाह का हुक्म हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, हमारी पहली तरजीह होना चाहिए, और बाकी हर चीज़ हमारी निगाहों में सानवी हैसियत की हामिल होनी चाहिए। जब ज़िंदगी इस डगर पर उस्तवार हो जाएगी तो फिर ज़िंदगी अदल में आ जाएगी, एतदाल में आ जाएगी, तवाज़न में आ जाएगी। और जब तक ज़िंदगी इस डगर पर नहीं आती, ज़िंदगी अदम तवाज़न का शिकार रहेगी, और उस अदम तवाज़न की हालत में आप महल में भी जाकर बैठ जाए तो आप मुतमईन नहीं हो सकेंगे। जब अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा की तकमील और उसके हुक्म की तामील हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी और हर हाल में उसके हुक्म को मानना हमारी पहली तरजीह बन जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू खुद ब खुद तवाज़न के अंदर आ जाएगा। यानी ज़िंदगी एक बैलेंस हो जाएगी, और तवाज़न के अंदर एतदाल की हालत में ही ज़िंदगी का सारा हुस्न पोशीदा है। जब ज़िंदगी मतवाज़न होती है, बैलेंस होती है, तो फिर वो झोंपड़ी में बैठी हो या महल के अंदर,
دونوں صورتوں کے اندر انسان زندگی کو انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی آخرت بھی بن اور ثمر رہی ہوتی ہے، اور دنیاوی زندگی بھی بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔